गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लाइकोपोडियम को स्टडी करना शुरू किया था। हमने देखा कि जो लाइकोपोडियम था वो लाइकोफाइटा डिवीजन का मेंबर है और इसकी इंडिया में काफ़ी स्पीसीज पाई जाती है। इसकी एपिफिटिक जो स्पीसीज है उसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम है। इसकी जो इरेक्ट और शर्बी स्पीसीज है उनके एग्जाम्पल लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, लाइकोपोडियम सिलेगो है। इसके अलावा इसकी प्रोस्ट्रेट स्पीसीज भी पाई जाती है जिसके एग्जाम्पल लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम है। इसकी एक क्लाइंबर स्पीसीज भी है जिसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल है। हमने स्टडी किया था कि लाइकोपोडियम में रूट, स्टेम और लीव्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और इसमें जो लीव्स हैं वो स्मॉल होती है, सेसाइल होती है और स्टेम पर स्पायरली अरेंज्ड होती है। लीव्स जो है वो बहुत पास पास में प्रेजेंट होती है। लीव्स में एक सिंगल वैस्कुलर सप्लाई एंटर करती है। लीव्स में लिग्यूल नहीं होते हैं और लीफ कैप भी नहीं पाया जाता है। और जो इसमें प्राइमरी रूट होती है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और इसके स्टेम से एडोंटाइटियस रूट्स निकलती है। लाइकोपोडियम का कॉमन नेम जो है क्लब मॉस होता है। लाइकोपोडियम के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की प्रोटोस्टील होती है। जैसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम में इसमें प्लेक्टोस्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम सिरेटम में एक्टिनोस्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम सरनम में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है। ये हमने स्टडी कर लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि लाइकोपोडियम को प्रिट्जेल ने दो सब जेनरा रोफेलोस्टेकिया और यूरोस्टेकिया में डिवाइड किया था। इसमें स्टूडेंट्स आप थोड़ा चेंज कर लें। जहाँ हमने रोपेलोस्टेकिया लिखा था वहाँ यूरोस्टेकिया लिखना है और जहाँ यूरोस्टेकिया लिखा था वहाँ रोपेलोस्टेकिया लिखना है। इस प्रकार जो यूरोस्टेकिया है उसमें एपिफिटिक और इरेक्ट स्पीसीज इंक्लूड है जिनमें एडवेंटाइटियस रूट्स जो है स्टेम के बेस से बनती है, जिनमें बल्बिल्स द्वारा कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और जिनमें स्पोरोफिल भी स्पेशल प्रकार की नहीं होती है। और रोपेलोस्टेकिया जो है वो एडवांस्ड हैं जिनमें प्रोस्ट्रेट स्टेम या क्रीपिंग स्टेम पाया जाता है। एडवेंटाइटियस रूट स्टेम के किसी भी पार्ट से बन सकती है। बल्बिल्स इनमें रेयरली पाई जाती है और इनमें स्पोरोफिल स्पेशलाइज्ड प्रकार की पाई जाती है। ये हमने स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे कि लाइकोपोडियम जो है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन किस प्रकार से होता है। इसके 4 मेथड है, इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जैमी और बल्बिल्स। ये हमने अभी देखा है कि जो बल्बिल्स या जैमी द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो यूरोस्टेकिया की स्पीसीज में पाया जाता है, जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। इन स्पीसीज में यह कॉमनली होता है। जैमी या बल्बिल्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम के शीर्ष के पास में लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्वीय अतिवर्धी के रूप में बनती है और यह लीफ का प्लेस या जगह लेती है। बल्बिल्स या जैमी में एक शॉर्ट या रिड्यूस्ड एक्सिस होता है
और उसके चारों तरफ फ्लैशी लीव्स पाई जाती है। यानी इसमें एक छोटा सा अक्ष है जिसको चारों तरफ से थिक और फ्लैशी लीव्स घेरे रहती है। ये जो फ्लैशी लीव्स हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। जब जैमी प्लांट से अलग होकर के सॉइल पर या ज़मीन पर गिर जाती है तो ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देती है। जो जैमी है इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर डिबेटेड है। कुछ इसे एक मॉडिफाइड स्पोरेंजियम मानते हैं, कुछ इसे लैटरल ब्रांच मानते हैं और कुछ इसे एक मॉडिफाइड लीफ मानते हैं। इसका लीफ लाइक नेचर इस बात से सपोर्टेड है कि यह एक्सिस पर लीफ की जगह पाई जाती है और इसकी जो वैस्कुलर सप्लाई है वो लीफ की वैस्कुलर सप्लाई के समान होती है। सेकंड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। जब प्लांट के जो ओल्डर पार्ट्स हैं उनकी डेथ और डीके यानी मृत्यु और अपघटन हो जाता है तो इसकी जो यंगर ब्रांचेज हैं प्लांट की वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है और प्रत्येक ब्रांच ग्रो करके एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाती है। थर्ड मेथड है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग बर्ड्स। यह रेस्टिंग बर्ड्स लाइकोपोडियम इनअंडेटम में बनती है जो एक रोपेलोस्टेकिया का मेंबर है जिसमें प्रोस्टेट स्टेम पाया जाता है यानी क्रीपिंग स्टेम पाया जाता है। और इसमें जो स्टेम होता है क्रीपिंग स्टेम इसके जो टिप्स होते हैं और जो ब्रांचेज के टिप्स होते हैं वहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और ये टिप्स लीव्स के द्वारा घिर जाते हैं या सराउंडेड हो जाते हैं। इस प्रकार से लीव्स और लीव्स के द्वारा जो ये सराउंडेड टिप्स होते हैं ये रेस्टिंग बर्ड्स बना देते हैं। जब विंटर कंडीशन आती है तो इन रेस्टिंग बर्ड्स के अलावा बाकी जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो रेस्टिंग बर्ड्स होती है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना देती है। इन रेस्टिंग बर्ड्स में अत्यधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। फोर्थ मेथड है फॉर्मेशन ऑफ रूट ट्यूबरकल्स। ये लाइकोपोडियम रेमुलोसम में पाया जाता है। इसमें जो रूट होती है रूट के कोर्टेक्स से ट्यूबर की तरह स्ट्रक्चर्स बनती है और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है या ट्यूबर्स होती है इनकी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी जो सेल वाल होती है वो थिक होती है और ये रूट ट्यूबरकल्स भी जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं। अब हम लाइकोपोडियम में स्ट्रोबिलस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने राइनिया में देखा था कि राइनिया में जो स्पोरेंजिया थी वो जो स्टेम के ब्रांचेस थी उनके टिप्स पर बन रही थी। फिर हमने साइलोटम स्टडी किया था, उसमें हमने देखा कि स्पोरेंजिया एरियल शूट के टिप्स पर नहीं प्रेजेंट होती, उसकी पूरी सरफेस पर ही पाई जाती है स्टेम के। और प्रत्येक जो स्पोरेंजिया होती है वो एक शॉर्ट स्टार्क्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्राइलोक्यूलर स्ट्रक्चर होती है और जिससे एक बाइलोब्ड अपेंडेजेज एसोसिएटेड होता है। क्योंकि जो साइलोटम था उसमें स्पोरेंजिया सीधी ही स्टेम पे प्रेजेंट थी, राइनिया में भी स्पोरेंजिया सीधी ही स्टेम पर प्रेजेंट थी और साइलोटम में भी स्पोरेंजिया सीधे ही स्टेम पर ही प्रेजेंट थी। जबकि जो लाइकोपोडियम होता है
लाइकोपोडियम में जो स्पोरेंजिया होती है वो स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पर प्रेजेंट होती है, और इन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो लाइकोपोडियम में स्ट्रोबिलस का ऑर्गेनाइजेशन को अब हम स्टडी करेंगे। लाइकोपोडियम की वो स्पीसीज जो यूरोस्टेकिया से संबंधित होती है या जो प्रिमिटिव स्पीसीज हैं, जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम, उनमें जो लीफ होती है, प्लांट पर जो लीफ होती है वह ही स्पोरोफिल का काम कर सकती है। इस प्रकार इनमें जो लीफ होती है और स्पोरोफिल होती है उसमें कोई अधिक डिफरेंशिएशन या अंतर नहीं पाया जाता है, जबकि वो स्पीसीज जो रोपेलोस्टेकिया से बिलोंग करती है और एक स्पीसीज यूरोस्टेकिया की लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, उनमें जो लीव्स होती है कुछ स्पेशल प्रकार की लीव्स पाई जाती है स्टेम के टिप्स की तरफ, जिन पर स्पोरेंजिया पाई जाती है। इन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो इस प्रकार इन स्पीसीज में जो फर्टाइल लीफ है या स्पोरोफिल है वो स्पेशल प्रकार की होती है, और फोलिएज लीव या जो सिंपल लीव्स होती है उनसे अलग होती है, और साइज में वो स्मॉल होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होती है वो एग्रीगेशन के द्वारा इकट्ठे होकर के स्ट्रोबिलस बनाती है, और अगर ये स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड होती है तो एक डेफिनेट स्ट्रोबिलस बनता है, या ये लूजली अरेंज्ड होकर के एक लूज स्ट्रोबिलस भी बना सकती है। स्ट्रोबिलस एक स्टेम का ही पार्ट होता है जिसमें इंटरनोड शॉर्ट हो जाते हैं और उस पर स्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज हैं इनमें किस प्रकार की स्पोरोफिल और स्ट्रोबिलस पाया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लाइकोपोडियम सिलेगो और जो लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम होता है उनमें स्पोरोफिल फोलिएज लीव की तरह ही होती है, और जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज पर इंटरवेल में पाई जाती है, यानी बीच में फोलिएज लीव पाई जा रही है, उसके बाद स्पोरोफिल पाई जा रही है, फिर फोलिएज लीव है, फिर स्पोरोफिल है। इस प्रकार इंटरवेल में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण अल्टरनेटिंग फर्टाइल और स्टीराइल रीजन बन जाते हैं। इस कंडीशन में एक जो कंप्लीट प्लांट है वो ही स्ट्रोबिलस की तरह बिहेव करता है। इसके जो सपोर्टर है इस व्यू के, ये कहते हैं कि जो फोलिएज लीव्स है ये एक प्रकार की स्टीरिलाइज्ड स्पोरोफिली है, और यह कंक्लूजन इस बात से भी निकलता है कि इन स्टीराइल लीफ पर अबोर्टिव स्पोरेंजिया या अपघटित हुई या स्मॉल स्पोरेंजिया भी मिलती है। इसी प्रकार की जो कंडीशन जो है लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम और लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम में भी मिलती है, लेकिन इनमें जो स्पोरोफिल्स हैं वो होती तो फोलिएज लीव की तरह ही हैं और लूजली अरेंज्ड ही होती है, लेकिन ये टर्मिनल पोजीशन में प्लांट के जो है टर्मिनल पोजीशन में या स्टेम के अपेक्स की तरफ पाई जाती है। अगर हम लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया की बात करें तो इसमें जो स्पोरोफिल है वो फोलिएज लीव से स्मॉल होती है और कंपैक्टली अरेंज्ड होकर के स्पष्ट स्ट्रोबिलस या कोन बनाती है, जो स्टेम के और ब्रांचेज के डिस्टल एंड्स पर पाए जाते हैं। इस स्पीसीज में जो स्ट्रोबिलस होते हैं
वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और पेंडुलस होते हैं, क्योंकि यह लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया जो है इसकी एपिफिटिक स्पीसीज है। अगर हम ये जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम, ये यूरोस्टेकिया के मेंबर्स थे जिनमें स्पोरोफिल और फोलिएज लीव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। हमने जो लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया को स्टडी किया है, इसमें लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया जो यूरोस्टेकिया का मेंबर है, केवल इसमें स्पोरोफिल्स जो होती है वो फोलिएज लीव से साइज में स्मॉल होते हैं और इसमें कंपैक्ट स्ट्रोबिलस बनते हैं। जो रोपेलोस्टेकिया के मेंबर्स हैं उनमें जो स्पोरोफिल होती है वो फोलिएज लीव से स्मॉल होती है और अधिकतर स्पीसीज में जो स्पोरोफिल्स हैं वो एग्रीगेट होकर के एक स्पष्ट कोन बनाती है। जैसे अगर हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो रोपेलोस्टेकिया का मेंबर है और इसमें स्टेम प्रोस्टेट होता है, इसमें प्रोस्टेट स्टेम से कुछ इरेक्ट ऊपर की तरफ इरेक्ट ब्रांचेज निकलती है। इन इरेक्ट ब्रांचेज के शीर्ष पर स्पोरोफिल्स बनती है और ये स्पोरोफिल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होकर के स्ट्रोबिलस बनाती है। इस प्रकार इसमें जो फर्टाइल और स्टीराइल ब्रांचेज होती है वो अलग अलग बन जाती है। जैसा कि हमने स्टडी किया कि स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया की पोजीशन भी अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। जैसे जो लाइकोपोडियम सिलेगो है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया है, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम है, जो यूरोस्टेकिया के मेंबर हैं, इनमें जो स्पोरेंजिया की पोजीशन एक्जिलरी होती है। एक्जिलरी से तात्पर्य यह है कि जो स्पोरोफिल है, जो स्पोरेंजिया है, वो स्पोरोफिल के कक्ष में प्रेजेंट होती है, जबकि स्पीसीज लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो जो रोपेलोस्टेकिया के मेंबर्स हैं, उनमें जो स्पोरेंजिया होती है वो स्पोरोफिल की डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। इस प्रकार वह फोलियर होती है या स्पोरोफिल के डोर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसमें डायग्राम बी से दिखाया गया है। जो डायग्राम ए है और डी है वो एक्सिलरी पोजीशन शो कर रहे हैं, और जो डायग्राम बी है वो डोर्सल सरफेस पर स्पोरेंजिया को शो कर रहा है। जो लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम है उसमें स्पोरेंजिया की पोजीशन सब फोलियर होती है, जिसमें यह जो स्पोरेंजिया है एग्जैक्टली स्पोरोफिल के ऊपर ना प्रेजेंट होकर के उसकी तरफ होती है। प्रत्येक जो स्पोरोफिल होती है वो एक प्रकार की लीफ ही है जिसमें एक सिंगल वैस्कुलर सप्लाई एंटर करती है। ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। हमने स्टडी किया था कि जब स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक से अधिक इनिशियल सेल्स के द्वारा होता है तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एग्जाम्स में लाइकोपोडियम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो हमें इन 4 मेथड के बारे में बताना है। इसके अलावा लाइकोपोडियम के स्ट्रोबिलस के ऑर्गेनाइजेशन पर भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जिसमें हमें जिसके बारे में हम ये बताएंगे कि अलग अलग स्पीसीज में ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है। इसमें हम लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम, फ्लेगमेरिया, ल्यूसिडुलम, स्क्वेरोसम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के एग्जाम्पल लेते हुए हम इसके बारे में बता सकते हैं। और इस दोनों टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाते हैं। इस शॉर्ट नोट्स के आधार पर ही जो है हमें क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है।